क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग किसी भी कमरे में प्रवेश करते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं? उन्होंने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला होता, लेकिन फिर भी लोग उनकी मौजूदगी महसूस करने लगते हैं। वे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, सबसे ज़्यादा अमीर नहीं होते और न ही हमेशा सबसे ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। फिर भी लोग उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं, उनकी राय को महत्व देते हैं और उन्हें आसानी से भूल नहीं पाते। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास शानदार आइडियाज़ होते हैं, गहरी सोच होती है, मेहनत करने की आदत होती है, लेकिन फिर भी वे भीड़ में खो जाते हैं। उन्हें कोई नोटिस नहीं करता। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब बहुत सरल है। फ़र्क सिर्फ नॉलेज का नहीं होता, फ़र्क कम्युनिकेशन का होता है। इस दुनिया में लोग सबसे पहले ये नहीं देखते कि आप कितना जानते हैं, वे यह महसूस करते हैं कि आप खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। आपकी आवाज़, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखों का आत्मविश्वास, आपके शब्दों का चुनाव और आपकी ऊर्जा मिलकर ये तय करते हैं कि दुनिया आपको याद रखेगी या नज़रअंदाज कर देगी। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। इंटरव्यू में सारे जवाब आते थे, लेकिन बोलने की बारी आई तो शब्द गले में अटक गए। क्लास में शानदार आइडिया था, लेकिन हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हुई। किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते थे, लेकिन डर ने आपको रोक दिया। धीरे धीरे आपने खुद को समझा लिया कि शायद मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, शायद मैं लोगों के सामने बोल ही नहीं सकता। लेकिन आज एक बात हमेशा के लिए याद रखिए, कम्युनिकेशन कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, ये एक स्किल है। और हर स्किल की तरह आज की इस ऑडियो बुक में हम सिर्फ बोलना नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे लोगों से गहरा कनेक्शन बनाना, अपनी आवाज़ में आत्मविश्वास लाना, लोगों को प्रभावित करना और ऐसी पर्सनैलिटी बनाना जिसे लोग सुनना पसंद करें। इसलिए इस ऑडियो बुक को सिर्फ सुनिए मत, महसूस कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आज का ये सफ़र आपकी ज़िंदगी बदल दे। इस दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज़्यादा ज्ञान हो। सबसे प्रभावशाली इंसान वो होता है जो अपनी बात लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंचा सके। ज़रा सोचिए, कितने ऐसे लोग होंगे जो आपसे कम टैलेंटेड हैं, कम इंटेलिजेंट हैं, लेकिन फिर भी आपसे ज़्यादा सफल हैं। इसका कारण किस्मत नहीं है, इसका कारण एक स्किल है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, ये वो ताकत है जो एक अनजान इंसान को भरोसेमंद बना देती है। ये वो ताकत है जो एक साधारण आइडिया को लाखों लोगों की सोच बना देती है। यह वह ताकत है जो एक सामान्य व्यक्ति को लीडर बना देती है। आपके अंदर भी हजारों विचार हैं, कुछ सपने हैं, कुछ डर हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद दुनिया बदल सकती हैं। लेकिन अगर आप उन्हें सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाए तो दुनिया कभी जान ही नहीं पाएगी कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल छिपा हुआ है। याद रखिए, लोग आपका दिल नहीं पढ़ते, वे आपकी नीयत नहीं समझते, वे सिर्फ वही देखते हैं जो आप उन्हें दिखाते हैं। आपकी आवाज़, आपका आत्मविश्वास और आपका व्यवहार ही आपकी पहचान बन जाते हैं। ऑफिस में भी यही होता है। कई बार सबसे मेहनती इंसान को प्रमोशन नहीं मिलता। प्रमोशन उसे मिलता है जो मीटिंग में अपने आइडिया स्पष्ट तरीके से रखता है, जो लोगों को विश्वास दिला सकता है और जो टीम को प्रेरित कर सकता है। रिश्तों में भी यही सच है। कितने रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग अपनी भावनाएं सही समय पर व्यक्त नहीं कर पाते। बातें मन में रह जाती हैं, गलतफहमियां बढ़ जाती हैं और धीरे धीरे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। इसलिए याद रखिए, लोग आपके शब्द। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बहुत साधारण बातें भी कहते हैं, फिर भी लोग उन्हें ध्यान से सुनते हैं? वहीं कुछ लोग बेहद इंटेलिजेंट बातें करते हैं, लेकिन कोई उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वो ऊर्जा महसूस करता है। अगर आपकी आवाज़ में आत्मविश्वास है तो लोग आपकी बात पर भरोसा करेंगे। अगर आपकी आवाज़ में डर है तो लोग आपकी बात पर शक करेंगे। इसीलिए बोलने से पहले अपनी मानसिक स्थिति पर काम करना ज़रूरी है। जब भी किसी से बात करने जाएं, अपने मन में ये मत सोचिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसके बजाय ये सोचिए कि मैं सामने वाले की कैसे मदद कर सकता हूँ। जैसे ही आपका फोकस खुद से हटकर सामने वाले पर जाएगा, आपका डर कम होने लगेगा। याद रखिए, आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगता। आत्मविश्वास का मतलब है कि डर होने के बावजूद भी आप अपनी बात कह देते हैं। जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी आवाज़ से पहले बोलना शुरू कर देती है। अगर आपके कंधे झुके हुए हैं, नज़रें नीचे हैं और आप घबराए हुए दिख रहे हैं, तो लोग बिना कुछ सुने ही आपके बारे में राय बना लेते हैं। लेकिन अगर आप सीधे खड़े हैं, चेहरे पर हल्की मुस्कान है, चाल संतुलित है और आंखों में आत्मविश्वास है,
तो लोग आपको सम्मान की नज़र से देखने लगते हैं। इसलिए अगली बार जब भी किसी से बात करें, 3 बातों का ध्यान रखें। पहली, अपने कंधे सीधे रखें। दूसरी, हल्की और स्वाभाविक मुस्कान रखें। तीसरी, सामने वाले की आंखों में देखकर बात करें। याद रखिए, आत्मविश्वास पहले शरीर में दिखाई देता है, उसके बाद आवाज में सुनाई देता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो बहुत तेज बोलते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं लोग उन्हें बीच में रोक न दें। दूसरे वे जो धीरे, स्पष्ट और ठहराव के साथ बोलते हैं क्योंकि उन्हें अपनी बात पर भरोसा होता है। आपको कौन ज्यादा प्रभावशाली लगता है? जवाब साफ है। जब आप बहुत तेज बोलते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप घबराए हुए हैं, लेकिन जब आप धीरे और स्पष्ट बोलते हैं तो आपकी बात का असर कई गुना बढ़ जाता है। एक और बात हमेशा याद रखिए, पॉज यानी कुछ सेकंड का विराम कमजोरी नहीं है। यही विराम आपकी बात को ताकत देता है। जब भी कोई महत्वपूर्ण बात कहें, उसके बाद 2 सेकंड रुकिए, सामने वाले को सोचने का मौका दीजिए। यही आदत आपको एक प्रभावशाली वक्ता बनाएगी। फास्ट बोलना इंटेलिजेंस नहीं है, क्लियर बोलना असली पावर है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए अच्छा बोलना जरूरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग पहले अच्छे लिसनर होते हैं, फिर अच्छे स्पीकर। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक छुपी हुई इच्छा होती है, कोई उसे समझे, उसकी बात सुने और उसे महसूस कराए कि उसकी बात मायने रखती है। लेकिन आज की दुनिया में लगभग हर कोई बोलना चाहता है। लोग बातचीत नहीं करते, बल्कि अपनी अपनी बात साबित करने की कोशिश करते हैं। सामने वाला अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता और लोग जवाब तैयार करने लगते हैं। यहीं से कनेक्शन टूटना शुरू हो जाता है। जब आप किसी को बिना टोके, बिना जज किए और पूरी ईमानदारी से सुनते हैं, तो सामने वाला धीरे धीरे अपने दिल की बातें बताने लगता है, उसका भरोसा बढ़ने लगता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे बात करे तो सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनिए, उसे समझने के लिए सुनिए। क्योंकि कम्युनिकेशन की सबसे ऊंची मंजिल बोलना नहीं, बल्कि समझना है। पहली गलती है बहुत तेज बोलना। जब इंसान घबराया हुआ होता है तो वो जल्दी जल्दी बोलने लगता है। उसे लगता है कि बस किसी तरह बात खत्म हो जाए, लेकिन सामने वाले को ऐसा लगता है कि आपको खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं है। इसलिए धीरे और स्पष्ट बोलिए। दूसरी गलती है कमजोर शब्दों का इस्तेमाल करना, जैसे शायद, पता नहीं, गलत भी हो सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि। अगर आपको खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं होगा तो दुनिया क्यों करेगी? अपनी भाषा को मजबूत बनाइए। जहाँ जरूरी हो, स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ अपनी राय रखिए। तीसरी गलती है लोगों की बात बीच में काट देना। जब आप किसी को बीच में रोकते हैं तो आप अनजाने में यह संदेश देते हैं कि उसकी बात आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इससे भरोसा कम होता है और रिश्ता कमजोर होने लगता है। चौथी गलती है हर बात को जरूरत से ज्यादा समझाना। कई लोग हर छोटी बात को साबित करने में इतना समय लगा देते हैं कि उनका मुख्य संदेश ही खो जाता है। याद रखिए, कम शब्दों में साफ बात कहना ही प्रभावशाली कम्युनिकेशन है। पांचवी और सबसे बड़ी गलती है खुद को कम समझना। अगर आप खुद को महत्व नहीं देंगे तो दुनिया भी आपको उतना महत्व नहीं देगी। इसलिए अपनी आवाज की कीमत समझिए। पहली तकनीक है पॉज। जब भी कोई महत्वपूर्ण बात कहें, उसके बाद 2 या 3 सेकंड रुकिए। यही विराम आपकी बात का प्रभाव कई गुना बढ़ा देता है। दूसरी तकनीक है स्टोरी टेलिंग। लोग आंकड़े भूल जाते हैं, लेकिन कहानियां याद रखते हैं। अगर आप किसी को प्रेरित करना चाहते हैं तो सिर्फ सलाह मत दीजिए। तीसरी तकनीक है सामने वाले का नाम लेकर बात करना। किसी का नाम लेना उसे ये एहसास दिलाता है कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। इससे बातचीत तुरंत व्यक्तिगत और भरोसेमंद बन जाती है। चौथी तकनीक है मुस्कुराना। एक सच्ची मुस्कान बिना कुछ कहे भी विश्वास पैदा कर देती है। इसलिए बातचीत की शुरुआत मुस्कान से कीजिए। पांचवी तकनीक है सवाल पूछना। अच्छे कम्युनिकेटर सिर्फ बोलते नहीं, वे ऐसे सवाल पूछते हैं जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दें। यही आदत लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है। अगर आप कम बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। दुनिया के कई महान वैज्ञानिक, लेखक, बिजनेस लीडर और विचारक स्वभाव से शांत थे। उनकी ताकत शोर नहीं, बल्कि गहराई थी। आपको सबसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जब आप बोलें तो लोग सुनें। कम बोलिए, लेकिन स्पष्ट बोलिए। धीरे बोलिए, लेकिन आत्मविश्वास के साथ बोलिए।
क्योंकि शांत आत्मविश्वास हमेशा शोर से ज्यादा प्रभावशाली होता है। कभी भी खुद की तुलना उन लोगों से मत कीजिए जो हर समय बोलते रहते हैं। आपकी ताकत आपकी सोच है, बस उस सोच को सही समय पर सही शब्दों में व्यक्त करना सीख लीजिए। अब सिर्फ सुनना काफी नहीं है, अभ्यास करना जरूरी है। पहले दिन 5 मिनट आईने के सामने खड़े होकर किसी भी विषय पर बोलिए। दूसरे दिन हर बातचीत में बेहतर आई कांटेक्ट बनाए रखिए। तीसरे दिन जानबूझकर धीरे और स्पष्ट बोलिए। चौथे दिन किसी एक इंसान को बिना टोके पूरा सुनिए। 5वें दिन किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को एक छोटी प्रेरणादायक कहानी सुनाइए। 6ठे दिन अपनी आवाज रिकॉर्ड कीजिए और ईमानदारी से सुनिए कि कहाँ सुधार की जरूरत है। 7वें दिन किसी नए व्यक्ति से छोटी सी बातचीत शुरू कीजिए। शुरुआत सिर्फ एक मुस्कान और एक सरल सवाल से भी हो सकती है। याद रखिए, आपकी नई पर्सनैलिटी आपके पुराने कंफर्ट जोन के बाहर आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, आपकी आवाज सिर्फ आवाज नहीं है, यह आपकी पहचान है। आपके शब्द सिर्फ जानकारी नहीं देते, वे लोगों के दिलों तक पहुंचने का रास्ता बनाते हैं। इसलिए अब डर की वजह से अपनी बात मत रोकिए। गलतियां होंगी, लोग कभी कभी आपको जज भी करेंगे, लेकिन यही हर महान कम्युनिकेटर की शुरुआत होती है। आज फैसला कीजिए कि अब आप अपनी आवाज नहीं छिपाएंगे, अपने विचारों को दबाएंगे नहीं। हर दिन थोड़ा बेहतर बोलेंगे, थोड़ा बेहतर सुनेंगे और थोड़ा बेहतर इंसान बनेंगे। याद रखिए, आत्मविश्वास इंतजार करने से नहीं आता, आत्मविश्वास एक्शन लेने से आता है। पहले बोलिए, फिर बेहतर बोलिए और फिर इतना असरदार बोलिए कि आपकी बातें लोगों के दिल में हमेशा के लिए बस जाएं। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग सिर्फ आपकी बात नहीं सुनेंगे, बल्कि आपकी मौजूदगी का इंतजार करेंगे। आपकी आवाज लोगों को प्रेरित करेगी, आपका आत्मविश्वास दूसरों का हौसला बनेगा और आपकी पर्सनैलिटी आपकी सबसे बड़ी पहचान होगी। अगर आज की इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें अपनी आवाज की ताकत पहचाननी है। और ऐसी ही दमदार ऑडियो बुक समरी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सक्सेस माइंडसेट और लाइफ चेंजिंग बुक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल ध्यान काव्या को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में।